दोस्तों जब आप वेडिंग में जाते हैं तो कुछ प्रीमियम वेडिंग्स जो होती हैं या मैं बोलूं कि सेमी प्रीमियम वेडिंग्स भी जो होती हैं, यानी कि जो बेसिक वेडिंग से थोड़ा ऊपर होता है, उसमें आजकल आप ज़्यादातर देखेंगे कि लिप्ड अप सॉन्ग का ट्रेंड चला हुआ है। मैक्सिमम ब्राइड्स जो होती हैं उनको लिप्ड अप सॉन्ग कराना होता है, या जो मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको लिप्ड अप सॉन्ग कराना होता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिप्ड अप सॉन्ग क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है कि लिप्ड अप सॉन्ग क्या है तो आप ये समझ लीजिए कि गाने में लिपसिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिप्ड अप सॉन्ग, या एक तरीके से टिकटॉक का ही वर्जन आप बोल लीजिए लिप्ड अप सॉन्ग सॉरी। तो आइए समझते हैं कि लिप्ड अप सॉन्ग को शूट करने के लिए किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप इन 7 चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपका लिप्ड अप सॉन्ग परफेक्ट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर में और वहां पे लिखिए राजा अवस्थी एकेडमी। वहां से आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड करके हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज का मजा ले सकते हैं। थैंक यू। आइए हम बात स्टार्ट करते हैं कि अगर आप लिप्ड अप सॉन्ग शूट करते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़, आपको सॉन्ग सिलेक्शन करना चाहिए, लेकिन सॉन्ग का जो सिलेक्शन होता है उसको हमेशा आपको ब्राइड के हिसाब से करना चाहिए। बहुत सारी ब्राइड्स को ये पता रहता है कि वो किस सॉन्ग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी, या उनका कोई फेवरेट सॉन्ग है, तो डेफिनेटली आपको उस सॉन्ग के ऊपर ही ये शूट करना चाहिए। थिंक नंबर 2, स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिप्ड अप सॉन्ग शूट कर रहे हैं तो आपके पास स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए। गाने के जो लिरिक्स हैं वो पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। एक एक पार्ट डिसाइड होना चाहिए कि भाई इस पार्ट को ये बंदा करेगा, इस पार्ट को ये फैमिली मेम्बर करेगा, या ये पार्ट ब्राइड का हम यहाँ पर शूट करेंगे, ये वाला जो पार्ट है या यहाँ पर की जो स्क्रिप्टिंग है इसको हम इस लोकेशन पे शूट करेंगे। कुछ शॉट को हम आपका मेकअप के टाइम शूट करेंगे, कुछ शॉट को हम एंट्री के टाइम शूट करेंगे, कुछ शॉट को हम फैमिली मेम्बर्स के साथ शूट करेंगे। ये सारा चीज़ स्क्रिप्टेड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तीसरा टिप कि अलग अलग सीन्स के हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट कर लेना चाहिए। हर एक सीक्वेंस को, अगर आप मान लीजिए आपने 4 सीक्वेंस में बांटा हुआ है तो 4 अलग अलग सीक्वेंस के हिसाब से लोकेशन आप 4 अलग अलग कर लें तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया दिखता है आपका लिप्ड अप। आप कई बार ये देखे होंगे कि एक ही सॉन्ग को, एक ही सीक्वेंस को अलग अलग सीन पे फिल्माते हैं और फिर उसको पैचअप करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड टिप नंबर 4 कि फैमिली मेम्बर्स को उनका स्क्रिप्ट प्रिंट करके उनको सीन समझा के प्रैक्टिस करने बोलना चाहिए। एग्जैक्टली मैं थोड़ा लिख के बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बोलना थोड़ा कठिन होता है। तो फैमिली मेम्बर्स को ना उनका सीन्स पहले समझा देना चाहिए कि भैया आपको देखिए ये ऐसा ऐसा करना है, आपको इस तरीके से यहाँ पे लिपसिंग करनी है, सीढ़ियों में ऐसा बैठना है, अगर जब ब्राइड नीचे उतर के आएगी तो वहाँ पे डांस करना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से फैमिली मेम्बर को समझा देना है या उसको उनको करके दिखा देना है, यानी कि स्क्रिप्टिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। एंड उसके बाद है 5वां नंबर की कोरियोग्राफर अगर है बहुत सारे वेडिंग्स में कोरियोग्राफर नहीं भी होते, तो अगर कोरियोग्राफर है तो उनको स्क्रिप्ट समझा के बोले कि आप अच्छा स्टेप उनको दे दें, या फिर जो भी फैमिली मेम्बर में बढ़िया डांस करता होगा या जिसके एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे उनको आप बोलें कि आप थोड़ा सा हमको हेल्प करें। टिप नंबर 6 कि एक्स्ट्रा बी रोल शॉट्स लेना चाहिए ताकि फिलर के लिए यूज़ किया जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर मैं ब्राइड की बात करूं, ग्रूम की बात करूं या फिर फैमिली मेम्बर्स की बात करूं तो दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, ठीक है, वो प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक होता है, लिपसिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, कहीं पे उनका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं आ सकता है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फिलर शॉट चाहिए जिसमें जैसे कपल्स डांस या फिर इस तरीके के जो शॉट हैं, थोड़े फ़नी शॉट हैं, आप उन सबको ऐड कर सकते हैं। उनकी फैमिली का मेहंदी का शॉट हो गया, ये सब शॉट्स को आप ऐड कर सकते हैं जिससे लिप्ड अप काफ़ी अच्छा लगता है। एंड 7वां सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि भाई आपका लिप्ड अप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, लिप्ड अप का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लिप्ड अप स्मॉल होना चाहिए, मे बी 3 मिनट मैक्सिमम, 3 से 3.5 मिनट होना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए लेकिन स्वीट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से टीज़र भी शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, वेडिंग फिल्म भी अगर आप बनाते हैं तो उसका ड्यूरेशन अगर आप बहुत ज़्यादा देते हैं तो फिर उतना ही आपको एडिट में खेलना पड़ेगा, उतना ही आपको एंटरटेनिंग बनाना पड़ेगा, एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं।
तो जब भी आप वेडिंग लिप डब शूट करते हैं तो आपको इन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका लिप डब शूट बहुत कमाल का हो जाता है और परफेक्ट आपको मिल जाता है इसका रिजल्ट। लिप डब एडिट कैसे करना चाहिए, ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, मे भी हम आगे आने वाले समय में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लिप डब एडिट कैसे करते हैं इसके ऊपर एक वीडियो आप हमें करके बताइए, तो लॉकडाउन खुलने के बाद मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो ही मैं बनाऊंगा, अदरवाइज़ फालतू मेहनत करके कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को लाइक नहीं किया तो राजावस्थी 007 एंड school.rajaवस्थी ये मेरे 2 इंस्टाग्राम आईडी, इनको लाइक कर लीजिएगा, हमको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं हमसे तो school.rajaवस्थी.com या फिर मेरे एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन राजावस्थी एकेडमी में जाके हमारे लेटेस्ट कोर्स देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।